जॉइंट हैंड कराटे वाला। एक गांव में एक कराटे स्कूल था। वहां पर बहुत सारे बच्चे और बड़े कराटे सीखते रहते थे। वहां कराटे मास्टर था डोंजप्पा। डोंजप्पा हु हा हु कहकर हाथ हिलाता था, तो वहां के विद्यार्थी भी हु हा कहकर उसका अनुसरण करते थे। उस गांव में दारा सिंह नाम का एक युवक सिनेमा थिएटर के काउंटर पर काम करता रहता था। वो एकदम दुबला और मरियल सा था, इसलिए बहुत से लोग उसे छेड़ते थे और कुछ लोग तो उसे मारते भी थे। एक दिन दो पहलवान गुंडे उसे पकड़कर, सुन, शाम को पिक्चर देखने आ रहे हैं, 2 टिकट लेकर रखना, ठीक है? भैया ये क्या, अगर हाउसफुल हो तो मैं आपके लिए टिकट लेकर रख सकता हूँ, पर हर बार मुझे ही पैसे भरने को कहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा भैया? ये तो नाइंसाफी है ना। तब एक ने उसका गर्दन पकड़ा और उसे हवा में उठाया। दारा सिंह छटपटाने लगा। क्यों बच्चों, हमें उल्टा जवाब देते हो? दोबारा पैसे की बात की तो काट के रख दूंगा, खबरदार, कहकर उसे नीचे उतारा। अपने आप को दारा सिंह कहता है? दारा सिंह, अरे तेरा नाम का तेरे आकार से कोई मेल है? जाकर टिकट लेकर रख। उस दिन शाम को उसने उन्हें टिकट दिया। बाद में वो, लानत है ऐसी जिंदगी पर, हर कोई मारता रहता है, कितने दिन यूं हर एक से डर कर जीना होगा? बस बहुत हो गया, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अगले दिन वो कराटे मास्टर डोंजप्पा के पास गया। सर, इस गांव में हर कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है, कुछ लोग तो मुझे मारते भी हैं सर, मुझे आप जल्दी से कराटे सिखाइए सर। बेटा, कराटे आत्मरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए, दूसरों पर हमला करने के लिए या बदला लेने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ये तुम्हें मंजूर है तो ही मैं तुम्हें कराटे सिखाऊंगा। मंजूर है कहकर झूठ बोला। इस तरह वो कराटे सीखने लगा। एक बार फिर पहलवान ने उसे पकड़कर टिकट मांगा। वो दिन गए जब मैं तुम लोगों से डरता था, अब मैं कराटे जानता हूं, चलो हो जाए 2-2 हाथ, कहकर हु हा करने लगा। अरे वाह, भैया तुम्हारा बेल्ट कौन सा है? चमड़े का बेल्ट है या रबड़ का? कहकर जोर से लात मारा। बस दारा सिंह उछलकर दूर जा गिरा। उसके बाद फिर से उसका गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाया। अरे तू कराटे सीख कर क्या करेगा? जाकर टिकट लेकर रख, कहकर उसे नीचे उतारा। अगले दिन वो गुस्से में जंगल गया और वहां आत्महत्या करने के इरादे से पानी में कूदने ही वाला था कि एक स्वामी जी ने उसे रोका। स्वामी जी को उसकी हालत समझ में आई। बेटा, आज से तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा, चाहे जितना भी बलवान हो, तुम्हें वो सलाम करेगा, कहकर हाथ हिला दिया। बस इससे उसके हाथ बहुत बड़े हो गए। उसने इन्हें प्रणाम किया। बाद में वो गांव में जा रहा था तो सब गांव वाले उसे देखकर हैरान हुए। उसके बाद उसने उन दोनों पहलवानों को पकड़कर उनकी हड्डी पसली एक कर दी। वे दोनों उसके सामने हाथ जोड़कर वहां से जान बचाकर भागे। इसके बाद इससे पहले जिन लोगों ने उसे मारा या उसका मजाक उड़ाया, एक एक करके उनको पकड़कर खूब मारा। इस तरह लोग उसे देखकर डरकर भागने लगे। इससे उसको अपने आप पर घमंड होने लगा। एक दिन डोंजप्पा उसके सामने आया। बेटा, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें जो वरदान मिला है उसका तुम अच्छे काम में उपयोग करोगे तो लोग खुश होंगे। क्यों मुझे उपदेश देने आए हो? अरे तुम तो ठीक से कराटे सिखाना भी नहीं जानते, तुम अपने आप को मास्टर कहते हो, कहकर जोर से एक थप्पड़ मारा। डोंजप्पा उछलकर दूर जा गिरा। यूं वो पागलों की तरह गाड़ियों को मुक्का मारना, तोड़ना, ऑटो को उठाकर फेंकना, बस और ट्रक को उठाकर फेंकना जैसे हरकतें करने लगा। तब गांव वालों ने जाकर स्वामी जी को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। अगले दिन स्वामी जी गांव में आए। बेटा दारा सिंह, मेरे वरदान का तुम्हारा यूं दुरुपयोग करना ठीक नहीं है, कृपा करके अपने बर्ताव में बदलाव लाओ। स्वामी जी,
चुपचाप हट जाओ, जाकर अपनी तपस्या करो। एक मारा तो सीधा कैलाश पर जाकर गिरोगे, याद रखो, कहकर धमकाने लगा। अरे मूर्ख, अगर मैं वरदान दे सकता हूँ तो मैं उसे वापस भी लेना जानता हूँ, कहकर हाथ हिलाया। बस वो फिर से साधारण रूप में आ गया। तब लोगों ने मिलकर उसे खूब मारा। तब स्वामी जी ने गांव वालों को रोककर, रुको, उसकी गलती है तो आप लोगों की भी गलती है। अब से आप उसके साथ इज्जत से पेश आएंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। तब से गांव वाले उसके साथ प्यार से रहने लगे। पुलिस ड्रोन। नाना नगर नाम के गांव में एक दादा था। उसका नाम था बलबीर। वो हमेशा अपने चेलों के साथ गांव में घूमता हुआ लोगों को डराकर पैसे वसूल करता रहता था। कॉन्ट्रैक्टरों से हफ्ता वसूल करता था, शराब की भट्टी चलाना, ट्रकों में चावल की तस्करी करना, ऐसे कई जुर्म करता रहता था। उसका एक चेला था छोटू। एक दिन छोटू बलबीर से, दादा, आपने मुझे अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि मेरे पिताजी ने आपका उधार नहीं चुकाया। मुझे और कोई काम करने नहीं देते और अपना काम मुझसे कराते हो। मुझे तो आप तनख्वाह भी नहीं देते। ये बहुत गलत है दादा। क्यों रे? फिल्मी डायलॉग मारता है? तुम्हें खाना तो मिलता है ना, हमारी आदतें तो तुम्हें है नहीं, तो तुम्हें तनख्वाह की क्या जरूरत है? दोबारा ऐसी बात की तो तुम्हें चलती ट्रेन के सामने धकेल कर आत्महत्या कह दूंगा। चलो जाओ जाओ, जाकर सबके लिए बिरयानी लेकर आओ। वो यूं होटल की तरफ जा रहा था कि हवा में एक ड्रोन को उसने उड़ते हुए देखा। वो ड्रोन यूं उड़ते उड़ते उसके सामने आकर उड़ रहा था। तभी एक आदमी एक रिमोट लेकर वहां आया। छोटू उस आदमी को देखकर, अरे हेमंत, अरे तुम्हें देखकर बहुत दिन हो गए यार, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं अब शहर में विप्रो कंपनी में काम कर रहा हूँ, छुट्टियों में गांव आया हूँ। वैसे तुम क्या कर रहे हो? तब बेचारे छोटू ने अपनी सारी परेशानी हेमंत को बताया। तुम बिल्कुल चिंता ना करो छोटू, मैं तुम्हें शहर में कोई अच्छी सी नौकरी दिला दूंगा, पर ऐसा करने से पहले बलबीर को जेल भेजना होगा। के लिए मेरे पास एक तरकीब है, कहकर अपना तरकीब उसे समझाया। छोटू ने खुश होकर हेमंत को गले लगा लिया। अगले दिन बलबीर अपने गैंग के साथ शराब की भट्टी पर शराब बना रहा था। छोटू ने चुपके से फोन करके, हेमंत, हम शराब की भट्टी के पास हैं, तुम उतर जाओ मैदान में। तब हेमंत ने अपना ड्रोन को हवा में उड़ाया। वो उड़ते उड़ते बलबीर के भट्टी के पास आकर, पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, सब चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, कहकर ऐलान करने लगा। अरे ये क्या है? ये पुलिस कहां से आ गई? अरे पत्थर उठाकर मारो यार और उसे नीचे गिराओ। तभी एक चेला उसे पत्थर मारने ही वाला था। अरे रुको भैया, उस पर पत्थर ना फेंकना, उसे ड्रोन कहते हैं, उसमें कैमरा लगा हुआ है। आजकल पुलिस इसका खूब इस्तेमाल करने लगी है। अब हम यहाँ जितने लोग हैं क्या काम कर रहे हैं ये सब पुलिस देख रही है। अच्छा तो चलो भाग चलते हैं, कहकर वो वहां से भागने लगा। वो यूं भागने लगे तो ड्रोन भी उनका पीछा करने लगी। एक दिन एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास बलबीर एक सेठ को डरा रहा था, तो उसने एक पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस बलबीर को थमाया। इतने में ड्रोन वहां उड़ते हुए पहुंची। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो, कहकर वो ऐलान करने लगा। बलबीर ने तुरंत ब्रीफकेस उस सेठ को पकड़ा दिया और वो सब वहां से भागे। एक दिन बलबीर एक जगह बैठकर ताश खेल रहा था। वो कह रहा था, पता नहीं ये ड्रोन वोन क्या है, उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और मैं जहाँ जाऊँ वो मेरे पीछे पीछे पहुँच जाती है। और यारो, आकर कम से कम ताश तो खेलो आराम से। दादा, ताश खेलना भी जुर्म है, क्या आप ये नहीं जानते? इतने में ड्रोन वहां से उड़ते हुए आई और पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये सुनकर सब वहां से भाग खड़े हुए।
एक दिन एक बाग में बलबीर अपने चेलों के साथ दारू पीते हुए बिरयानी खा रहा था। दादा, यूं खुल्लम खुल्ला दारू पीना भी कानूनन जुर्म है। अब ड्रोन कभी भी पहुंच सकता है। यूं कह ही रहा था कि ड्रोन वहां आ पहुंचा। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट की चेतावनी, चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। धत, ये भी कोई जिंदगी है? लगता है इसे मेरे लिए ही खोजा गया है। आराम से बिरयानी भी नहीं खा सकता। इससे तो अच्छा है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं। चलो पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर जाते हैं। चलो यूं में सब खुद जाकर पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिए। उन्हें जेल में डालने के बाद पुलिस भी परेशान थी कि ये क्या हुआ। अगले दिन हेमंत और छोटू बाइक में शहर की ओर चल पड़े।